औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9th। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। सो 9th क्लास आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। हमारी यूनिट का नेम है लॉजिक। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि लॉजिक होती क्या है। लॉजिक इज़ एक ऐसा मेथड है जिसमें हम रीजनिंग की बेस पे प्रिंसिपल्स बनाते हैं, यानी कि अगर हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द वैलिड रीजनिंग। मीन्स रीजनिंग के साथ जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम कहते हैं लॉजिक। सो हम कह सकते हैं लॉजिक इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट इनेबल वन टू इंटरप्ट द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास इंडक्शन की डेफिनेशन है। इंडक्शन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई टैबलेट ली है और वो टैबलेट हमें रिएक्शन कर गई है, तो जब हम उस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमारा जो रिएक्शन हुआ है, जो हमें ये हुआ है, ये किस रीज़न पे की बेस पे हुआ है। मीन्स हम कहेंगे कि हमारी ये एलर्जिक जो हुई है ये हमारी टैबलेट लेने की वजह से हुई। तो जो हमने कंक्लूजन अपना निकाला है उस कंक्लूजन को हम कहेंगे कि ये इंडक्शन। द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन इज़ कॉल्ड इंडक्शन। और साथ ही है अरिस्टोटल जो था साइंटिस्ट, उसने लॉजिक के बारे में फ़र्स्ट टाइम बात की थी। वो फॉर्मल लॉजिक उसने डेवलप करवाया। उसने सारी इसमें लॉजिक के बारे में जो फाउंडेशन थी, जो डिडक्टिव वैल्यूज़ थी, वो सारी उसने बताई। और उसके साथ भी नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और लॉजिक को आगे बढ़ाया। सो हमारे पास सब है स्टेटमेंट की डिफ़ाइन। A statement or mathematical expression which may be true or false but not in is both is called statement। Means statement वो होती है या तो हम कहेंगे कि ये true है या फिर हम कहेंगे ये false है, दोनों में से एक चीज़ होगी तो उसको हम कहेंगे कि statement है। अगर हम स्टेटमेंट की एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में कहा था कि या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो हम कह सकते हैं 3 + 4 = 7, ये हमारे पास ट्रू है। और अगर हम 3 + 4 = 8, ये हमारे पास फॉल्स होगा। और अगर हम कहें 3 + 4 = 7, तो वो हमारे पास ट्रू होगा। सो इस तरह से हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं जिनकी मदद से हमने क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास साइन है, ये साइन नॉट का, इसको हम नॉट कह सकते हैं। और अगर ये किसी भी वेरिएबल के साथ हो तो हम कह सकते हैं ये पी, जैसे पी के साथ है तो नॉट पी। सो हम इनको वेरिएबल्स के साथ नॉट पी या फिर नेगेशन ऑफ पी भी कह सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट साइन है हमारे पास ये, इसको हम एंड बोलते होते हैं। अगर एंड है तो 2 वैल्यूज़ के साथ होगा, 2 वेरिएबल्स के साथ, तो हम कह सकते हैं पी एंड क्यू। इस तरह से नेक्स्ट साइन है आपका और का, और हम और के साइन को कहेंगे पी और क्यू। इस तरह से नेक्स्ट ये साइन है हमारे पास, इसको हम कहते हैं इफ़ पी देन क्यू, या फिर हम कह सकते हैं इम्प्लॉइज़, तो हम इसको कह सकते हैं पी इम्प्लॉइज़ क्यू। नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंस का साइन है, इसको हम P इज़ इक्विवेलेंट टू Q भी को कह सकते हैं। और हम इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ भी कह सकते हैं, मीन्स P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q भी कह सकते हैं। इस तरह से अब इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया और उनके टेबल्स बना के दिखाए गए हमें, ट्रुथ टेबल। सो फर्स्ट है हमारे पास नेगेशन, जैसे हमने ऊपर नेगेशन का टेबल नेगेशन देखा था। सो अब हम नेक्स्ट नेगेशन की रीज़न पढ़ेंगे और इसके साथ हम इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास नेगेशन में कहा गया इफ़ P इज़ एनी स्टेटमेंट, P ऐसी स्टेटमेंट होगी इट्स नेगेशन इज़ डिनोटेड बाय नेगेशन P, तो हम उसको नेगेशन P कहेंगे अगर ये साइन होगा P के साथ। और हम इसको नॉट P भी पढ़ सकते हैं। इट फॉलोज़ फ्रॉम द डेफिनेशन दैट द इफ़ इज़ P इज़ ट्रू, अगर P हमारे पास ट्रू होगा, क्योंकि हमने इसको नोट कहा है तो जाहिर सी बात है ये उसका ऑपोजिट होगा। सो कह रहे हैं हमारे पास अगर P ट्रू होगा तो नेगेशन P इज़ फॉल्स। सो हमारे पास नेगेशन P जो है वो
फॉल्स होगा। इस तरह से अगर हम कहें कि इफ़ P इज़ फॉल्स, अगर P फॉल्स होगा तो नेगेशन P जो होगा वो हमारे पास ट्रू होगा। ये मीन्स ये आपस में ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के। इस तरह से अगर इसका ट्रूथ टेबल देखा जाए तो अगर P जो हमारे पास वो ट्रू है तो उसका नेगेशन P जो है वो फॉल्स होगा। इस तरह से अगर P जो है वो फॉल्स होगा तो नेगेशन P जो है वो ट्रू होगा। इस तरह से हमारे पास सेकंड है कंजक्शन। कंजक्शन हम एंड को कहते हैं, जो हमने सेकंड में एंड पढ़ा था उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन दी कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। कंजक्शन हमेशा दो स्टेटमेंट के दरमियान होती है, P एंड Q, P एंड Q के दरमियान। इज सिंबलिकली राइट एंड रिटन एज P एंड Q, और हम इसको P एंड Q के साथ राइट करते हैं। अ कंजक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। कंजक्शन उस वक्त ट्रू होगी इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सिर्फ उस वक्त कंजक्शन ट्रू होगी जब हमारे पास दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। सो द ट्रूथ टेबल जो है इसका P एंड Q का इस तरह से होगा। अब हम P एंड Q का ट्रूथ टेबल देख रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट में यही था कि जब दोनों ट्रू होंगी उस वक्त ट्रू होगा। सो P ट्रू Q ट्रू, तो हमारे पास P एंड Q ट्रू। इफ़ वन इज़ फॉल्स देन द P एंड Q इज़ फॉल्स। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन हमने नेक्स्ट इसका जब ऑपरेटर पढ़ा था, लॉजिकल ऑपरेटर, तो हमारे पास ऑपरेटर था और का, तो मीन्स डिसजंक्शन जो भी होगी हमारे पास और होगा P और Q के साथ। द डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज सिंबलिकली रिटन एज P और Q। द डिसजंक्शन P और Q इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। P और Q उस वक्त ट्रू होगा व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जब सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हम कह सकते हैं कि P और Q हमारे पास ट्रू है। इट इज़ फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। जब दोनों फॉल्स होंगी तब ये फॉल्स होंगी। सो इसके ट्रूथ टेबल में देखते हैं। अगर हमारे पास P ट्रू है, Q ट्रू है, तो हमारे पास P और Q ट्रू होगा। अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, तब भी हमारे पास ट्रू होगा। अगर P फॉल्स है, Q ट्रू है, तब भी P और Q ट्रू होगा। बिकॉज हमें कहा गया था कि जब कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो हमारे पास P और Q जो है वो ट्रू आएगा, और अगर ये दोनों फॉल्स होंगी तो हमारे पास P और Q फॉल्स होगा। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। सो अब हम इम्प्लीकेशन और कंडीशनल को देखते हैं। आ कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स टू स्टेटमेंट्स होंगी, कंपाउंड स्टेटमेंट होंगी ऑफ द फॉर्म इफ़ P देन Q। अगर P देन Q होगा, आल्सो रिटन एज P इम्प्लाइज Q, और हम इसी को P इम्प्लाइज Q भी कह सकते हैं। इस कॉल्ड अ कंडीशनल होगा, और एन इम्प्लीकेशन या फिर इसको इम्प्लीकेशन कहेंगे। P इज़ कॉल्ड द एंटीसीडेंट। फर्स्ट वेरिएबल को हम एंटीसीडेंट कहेंगे और हाइपोथेसिस कहेंगे, एंड Q इज़ कॉल्ड कंसिक्वेंट और द कंक्लूजन, और सेकंड को हम कंसिक्वेंट या फिर कंक्लूजन कहेंगे। अब P इम्प्लाइज Q पे क्या इफेक्ट होगा इसका ट्रूथ टेबल में। सो हम देखते हैं। आ कंडीशनल इज़ रिगार्डेड एज फॉल्स। कोई भी कंडीशनल तब फॉल्स होगी ओनली इफ़ व्हेन द एंटीसीडेंट इज़ ट्रू, जब एंटीसीडेंट ट्रू होगा, एंड द कंसिक्वेंट इज़ फॉल्स। जब अब हमारे पास P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, उस वक्त ही हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। सो हम ट्रूथ टेबल में देखते हैं P इम्प्लाइज Q का। अगर हमारे पास P ट्रू है और Q भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तो हमारे पास P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा, और अगर हमारे पास P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो हमारे पास P इम्प्लाइज Q जो है वो फॉल्स होगा, और अगर हमारे पास P फॉल्स हो, Q ट्रू हो, तो हमारे पास P इम्प्लाइज Q जो है वो ट्रू होगा, एंड P फॉल्स हो, Q फॉल्स हो, तो हमारे पास P इम्प्लाइज Q जो है वो ट्रू होगा। बिकॉज हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि ये सिर्फ उस वक्त फॉल्स होगा जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, सिर्फ उस वक्त फॉल्स होगा, अदरवाइज़ ये हमारे पास हमेशा ट्रू रहेगा। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में टू कंडीशंस होंगी, क्योंकि बाई कंडीशनल है, सो इसमें टू कंडीशंस को मिलाया जाए। द स्टेटमेंट P देन Q एंड Q देन P मीन्स इम्प्लाइज जो है P Q के साथ होगा और Q का P के साथ होगा। इज शॉर्टली रिटन एज P, और इस साइन को हम कहते होते हैं इक्विलेंस Q, एंड इज कॉल्ड द बाई कंडीशनल और इक्विलेंस। इट इज़ रीड एज P इफ़ Q।
इफ़ स्टैंड्स फॉर इफ़ एंड ओनली इफ़ को हम इफ़ एंड ओनली इफ़ भी कह सकते हैं। सो इसमें हमारे पास कंडीशन दी गई है कि P इक्वलेंस Q इज़ ट्रू, सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा ओनली व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स P एंड Q आर ट्रू। जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तब ये ट्रू होगा, एंड बोथ स्टेटमेंट्स P एंड Q आर फॉल्स, और जब दोनों फॉल्स होंगी तब भी ये ट्रू होगा। सो हम इसका ट्रूथ टेबल को देखते हैं कि अगर हमारे पास P ट्रू हो Q फॉल्स हो तो हमारे पास P इक्वलेंस Q ट्रू है। अगर P ट्रू हो Q फॉल्स हो तो हमारे पास P इक्वलेंस Q फॉल्स है। और अगर कोई भी एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि हमारे पास फॉल्स होगी तो वो फॉल्स होगा, और अगर बोथ स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी, P और Q दोनों फॉल्स होंगी, तब ये ट्रू होगा। इस तरह से इसी में P देन Q और Q देन P दोनों को मिला के हमारे पास P इम्प्लाइज P इक्वलेंस Q को बनाया गया है। वहाँ अब हमारे पास कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। लेट P एंड Q बी दी स्टेटमेंट। लेट P एंड Q दो स्टेटमेंट हैं। P इम्प्लाइज Q, P जो है वो Q के साथ इम्प्लाइज है। देन उन्होंने क्या है, हमारे को कुछ चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट है हमारे पास कन्वर्स उस वक्त होगा अगर हमारे पास Q इम्प्लाइज P हो, मीन्स P इम्प्लाइज Q का ऑपोजिट जो होगा Q इम्प्लाइज P, वो हमारे पास होगा इसका कन्वर्स। इस तरह से अगर हम इन्वर्स की बात करें, अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q होगा तो इसी का सेम यही रहेगा P इम्प्लाइज Q, इसमें नेगेशंस आ जाएंगे। नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, ये हमारे पास इन्वर्स होगा। इस तरह से अगर हम कंट्रा पॉजिटिव की बात करें, अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q हो तो इसी का सेम रहेगा, इसमें नेगेशंस आ जाएंगी कन्वर्स वाले में। कन्वर्स की नेगेशन जो होती है वो हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव होती है। इसका कन्वर्स हमारे पास था Q इम्प्लाइज P, तो हम कहेंगे नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, ये हमारे पास होगा हमारा कंट्रा पॉजिटिव। इस तरह से हमें ट्रूथ टेबल बना के दिया गया है P देन Q का, Q देन P का, P का इम्प्लाइज के साथ और नेगेशंस के साथ। अगर हमारे पास P ट्रू हो Q ट्रू हो, अगर हम इसको देखें फर्स्ट स्टेप को देखें, हमारे पास नेगेशन P, नेगेशन हमेशा ऑपोजिट होता है, सो हम P को देखेंगे क्योंकि नेगेशन P है, सो हम P को देखेंगे। अगर हमारे पास P ट्रू हो तो नेगेशन जो है वो P की वो फॉल्स होगी, अगर ट्रू हो तब भी फॉल्स होगी, अगर फॉल्स हो तो हमारे पास ट्रू होगा। इस तरह से अगर Q को देखें, नेगेशन Q जो है हमारे पास वो उस वक्त फॉल्स होगी जब हमारे पास Q जो है वो ट्रू होगा, और अगर Q फॉल्स होगा तो हमारे पास नेगेशन जो है Q जो है वो ट्रू होगी। इस तरह से अगर हम P इम्प्लाइज Q की बात करें, P और Q की दोनों के इम्प्लाइज की बात करें, तो हमने स्टेटमेंट में देखा था कि ये सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा जब इसमें कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी। मीन्स यहाँ पे अगर स्टेटमेंट ट्रू है और कि P और Q दोनों ट्रू हैं तो ये हमारे पास ट्रू आएगा P इम्प्लाइज Q। अगर P ट्रू और Q फॉल्स है तब भी हमारे पास फॉल्स आएगा, बिकॉज Q हमारे पास फॉल्स है। इस तरह से अगर हमारे पास P फॉल्स और Q ट्रू हो तो हमारे पास P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा, और अगर P फॉल्स और Q भी फॉल्स हो तो हमारे पास P इम्प्लाइज Q जो है वो ट्रू होगा। इस तरह से अगर हम Q इम्प्लाइज P की बात करें तो ये हमारे पास इस तरह से होगा, Q का इम्प्लाइज करेंगे P के साथ, अगर Q ट्रू हो और P भी ट्रू हो तो हमारे पास Q इम्प्लाइज P जो है वो ट्रू होगा। अगर हमारे पास Q फॉल्स हो और P भी फॉल्स हो तो हमारे पास Q इम्प्लाइज P जो है वो ट्रू होगा। अगर हमारे पास Q ट्रू और P फॉल्स हो तो हमारे पास Q इम्प्लाइज Q जो है वो फॉल्स होगा, या इस तरह से अगर दोनों फॉल्स हों तो हमारे पास Q इम्प्लाइज P जो है वो ट्रू हो जाएगा। इस तरह से अगर नेगेशंस की बात की जाए तो नेगेशंस इन्हीं का ऑपोजिट होता है। नेगेशन P एंड नेगेशन Q है। सो अगर ये ट्रू था हमारे पास तो यहाँ पे ट्रू है, अगर ये फॉल्स था हमारे पास तो यहाँ पे हमारा फॉल्स आएगा, अगर ट्रू था तो भी फॉल्स आएगा, अगर ट्रू था तो ट्रू होगा नेगेशंस में। और इस तरह से अगर नेगेशन Q और नेगेशन P की बात की जाए, इन्हीं दोनों की नेगेशंस की बात की जाए तो इन दोनों को नेगेशंस को उसके बाद देखेंगे कि अगर ये ट्रू है तो हमारे पास ट्रू आएगा, अगर ये ट्रू फॉल्स होगा तो हमारे पास फॉल्स आएगा, और फॉल्स ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, देन ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। इस तरह से
कुछ मैथमेटिकल्स प्रूफ के बारे में हमें बताया गया है, कुछ प्रूफ करके दिखाए गए हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम प्रूफ करते हैं और हमारे पास फिर उसकी रीज़न के साथ हम उसको बता सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हम सॉल्व करेंगे। राइट द कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। हमने इनका कन्वर्स देखना है, इन्वर्स देखना है एंड कंट्रापोजिटिव देखना है। अगर हमारे पास फर्स्ट है पार्ट है नेगेशन पी एंड नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। अगर हम नेगेशन पी को क्यू के साथ इम्प्लाइज क्यू के साथ देखेंगे तो हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास उसका कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव क्या आता है। नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, तो जब हम इसका इन्वर्स लिखेंगे तो वो हमारे पास सेम आएगा पी इम्प्लाइज क्यू के साथ। इन्वर्स जो होता है वो हमारे पास सेम आता है पी इम्प्लाइज क्यू के साथ, बट हमारे पास इसके जो साइन है वो चेंज होते हैं। यहाँ पे नेगेशन पी के साथ थी तो यहाँ पे पी से रिमूव हो जाएगी और क्यू के साथ नहीं थी तो वो क्यू के साथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास होगा नेगेशन क्यू, पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। इस तरह से अगर हम इसी का कन्वर्स देखें तो कन्वर्स इसका ऑपोजिट होता है, तो हमारे पास इसी का ऑपोजिट आएगा क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। इस तरह से अगर कंट्रापोजिटिव की बात की जाए तो कंट्रापोजिटिव हमेशा कन्वर्स जो होते हैं हमारे पास उसी को देख के आता है। तो हमारे पास कन्वर्स था क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, तो हमारे पास कंट्रापोजिटिव होगा नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। इस तरह से अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पी क्यू इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी। तो अगर हम क्यू इम्प्लाइज पी की बात करते हैं तो हमारे पास क्यू इम्प्लाइज पी में हमारे पास जो इन्वर्स होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्स होगा, कन्वर्स इसका ऑपोजिट होता है। सो हम क्यू इम्प्लाइज क्यू को लिखेंगे, पी को लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू। और इस तरह से अगर इन्वर्स की बात करेंगे तो इन्वर्स में सेम होते हैं ये हमारे पास सेम वैसे रहेंगे क्यू इम्प्लाइज पी, जस्ट इनके साइंस चेंज होंगे। अगर यहाँ पे नेगेशन नहीं थी तो यहाँ पे नेगेशन आएगी, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। इस तरह से अगर कंट्रापोजिटिव की बात की जाए तो कंट्रापोजिटिव में हमारे पास सेम यही रहेंगे, बट हमारे पास साइन जो हैं वो चेंज होंगे। जैसे हमारे पास क्यू इम्प्लाइज पी था तो अब हमारे पास आएगा नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। इस तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू। इन दोनों के हमने इम्प्लाइज के साथ देखना है नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो अगर हम इसका कन्वर्स देखते हैं तो हमारे पास इसका ऑपोजिट आएगा। सो मीन्स हमारे पास आएगा नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। इस तरह से हमारे पास जब हम उसके इन्वर्स की बात करेंगे तो इन्वर्स में हमारे पास सेम वही कंडीशन आएगी पी इम्प्लाइज क्यू। और जो हमारे पास कंट्रापोजिटिव होगा सेम वैसे जैसे हमने पीछे लिखा था, पीछे जो हमारे पास था वो नेगेशंस के साथ था और अब हम नेगेशंस के बगैर लिखेंगे कंट्रापोजिटिव में। तो हमारे पास आएगा क्यू इम्प्लाइज पी। इस तरह से हमारे पास नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी है, तो जब हम इसका कन्वर्स लिखेंगे तो कन्वर्स में हमारे पास ये चेंज हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। मीन्स हमारे पास आएगा नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। और जब हम इसी के इन्वर्स की बात करेंगे तो सेम यही आएगा, इसके साइन चेंज होंगे, क्यू इम्प्लाइज पी और नेगेशन के साइन रिमूव हो जाएंगे। एंड कंट्रापोजिटिव में हमारे पास जो हमारे पास कन्वर्स था कन्वर्स वाला आएगा और हमारे पास जो इनके साइंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, पी इम्प्लाइज क्यू। ये हमारे पास होगा इसका कंट्रापोजिटिव। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। आई होप सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पे हमारे पास
इन्वर्स की बात की जाएगी, इन्वर्स में हमने सेम वही रखना है, साइन चेंज होने हैं। अगर कन्वर्स की बात होगी तो कन्वर्स में हमने पूरा का पूरा जो हमारे पास इम्प्लाइज दिया होगा वो चेंज करना है। अगर पी इम्प्लाइज़ क्यू है तो हमने उसको क्यू इम्प्लाइज़ पी बना देना है। और कंट्रा पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा हम कन्वर्स को देख के करते होते हैं, कन्वर्स जो होता है उसको देखते हुए हमने कंट्रा पॉजिटिव किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ वैल्यूज़ दी गई हैं। अब हमने इनके ट्रुथ टेबल बनाने हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट है नेगेशन पी एंड क्यू। फर्स्ट हमने पी एंड क्यू फाइंड करना है, उसकी नेगेशन लेनी है। देन फिर हमने इसी का एंड करना है नेगेशन क्यू के साथ। नेगेशन क्यू भी देखेंगे, पी एंड क्यू भी देखेंगे और उन्हीं के एंड करके उनकी नेगेशंस भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी एंड क्यू एंड नेगेशन क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास पी और क्यू है क्या। सो ट्रुथ टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम स्टार्ट ऐसे लेते होते हैं कि अगर हम पी को ट्रू रखें तो हमारे पास क्यू ट्रू हो, पी ट्रू हो तो क्यू फॉल्स हो, और अगर क्यू फॉल्स हो तो पी ट्रू हो, और अगर दोनों फॉल्स हो तो क्या होता है। मीन्स जब दोनों ट्रू होंगी तब क्या स्टेटमेंट आएगी, जब एक ट्रू और एक फॉल्स होगी तब क्या स्टेटमेंट आएगी, और अगर दोनों फॉल्स होंगी तब क्या होगी। सो फर्स्ट अब हम क्वेश्चन से देखते हुए नेगेशन क्यू फाइंड करते हैं। नेगेशंस का मतलब मैंने पीछे भी आपको बताया था, ये होता है नॉट मीन्स चेंज होता है। जैसे हमारे पास क्यू, नेगेशन क्यू की बात हो रही तो हम क्यू के देखेंगे। अगर क्यू हमारे पास ट्रू है तो जो नेगेशन क्यू होगा वो फॉल्स होगा। इस तरह से अगर क्यू फॉल्स होगा तो नेगेशन क्यू ट्रू होगा, अगर क्यू ट्रू होगा तो नेगेशन क्यू फॉल्स होगा, और अगर क्यू ट्रू है वो फॉल्स होगा तो नेगेशन क्यू ट्रू होगा। अब इसी तरह से हम पी एंड क्यू की बात करते हैं कि हमारे पास पी एंड क्यू पे क्या इफ़ेक्ट होगा। पी एंड क्यू में हमने स्टेटमेंट देखी थी कि ये सिर्फ उस वक्त फॉल्स होती है जब दोनों स्टेटमेंट पी और क्यू फॉल्स होंगी। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ये हमारे पास आंसर में ट्रू आएगा। सो हम देखते हैं हमारे पास पी ट्रू क्यू ट्रू तो हमारे पास ये ट्रू आएगा। अगर पी ट्रू क्यू फॉल्स तब भी हमारे पास ट्रू आएगा क्योंकि वन स्टेटमेंट ट्रू है। अगर पी फॉल्स क्यू ट्रू तब भी हमारे पास ट्रू आएगा, और अगर ये दोनों की दोनों फॉल्स होंगी तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास फॉल्स होंगे। इस तरह से अब हम इन्हीं की नेगेशन लेते हैं। स्टेटमेंट को देखते देखते अगर हम इसकी नेगेशन लें पी एंड क्यू की तो पी एंड क्यू को देखते हुए इसकी नेगेशन लेंगे। अगर हमारे पास पी एंड क्यू ट्रू था तो इसकी नेगेशन फॉल्स होगी, और अगर हमारे पास ये फॉल्स था तो इसकी नेगेशन ट्रू होगी। नेक्स्ट अब हम इसको करते हैं इस तरह से। अब हम कंप्लीट जो हमारे पास फाइनल आंसर था वो निकालते हैं। वो हमारे पास था इन दोनों की नेगेशन लेनी थी, वो हमने फाइंड कर ली, और इसी का एंड लेना था नेगेशन क्यू के साथ। सो हम इसका एंड लेंगे इसके साथ, और हमने जो एंड वाला उस हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी पीछे ट्रुथ टेबल, उसमें ये था कि एंड के साथ हमेशा तब ट्रू होते हैं जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो। अब इन दोनों में से एक हमारे पास ट्रू है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। नेगेशन पी एंड क्यू और एंड नेगेशन क्यू मीन्स हम इसका करेंगे इसके साथ। अगर इन दोनों में से कोई एक भी जो हमारे पास ट्रू होगा तो हम आंसर में ट्रू लिखेंगे। अब ये भी हमारे पास फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर में फॉल्स आएगा। अगर ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, तो हमारे पास आंसर में ट्रू आएगा। अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर में फॉल्स आएगा। अगर ये ट्रू और ये ट्रू है तो हमारे पास आंसर में ट्रू आएगा, बिकॉज हमें कहा गया था कि अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो हम इसको ट्रू लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट दिया गया है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। पहले हमने ये पूरा प्रूफ करना है, फिर उसी की हमने नेगेशन लेंगे। सो हम लेते हैं, पहले नेगेशन पी लेंगे, फिर नेगेशन पी लेंगे, नेगेशन क्यू लेंगे, उनका एंड लेंगे, देन उनका नेगेशन अगेन लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर पी ट्रू हो क्यू ट्रू हो तो क्या इफ़ेक्ट होगा, पी ट्रू क्यू फॉल्स हो तो क्या इफ़ेक्ट होगा, पी फॉल्स क्यू ट्रू हो तो क्या इफ़ेक्ट होगा, एंड पी फॉल्स क्यू फॉल्स हो तो क्या इफ़ेक्ट होगा। अब नेगेशन पी की बात करते हैं बिकॉज पी को देखते हुए नेगेशन पी फाइंड करेंगे। अगर पी हमारे पास ट्रू है तो नेगेशन पी
फॉल्स होगा। अगर P ट्रू तो नेगेशन P फॉल्स, P फॉल्स नेगेशन P ट्रू, P फॉल्स नेगेशन P ट्रू। इस तरह से अगर हमारे पास नेगेशन Q को देखें तो नेगेशन Q के लिए हमें Q को देखना पड़ेगा। अगर Q ट्रू तो नेगेशन Q फॉल्स, Q फॉल्स नेगेशन Q ट्रू, Q ट्रू नेगेशन Q फॉल्स, Q फॉल्स नेगेशन Q ट्रू। सो अब हमने नेगेशन P और नेगेशन Q को देखा है। अब हम इन्हीं की नेगेशंस के साथ एंड को लेंगे, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। सो हम नेगेशन P और नेगेशन Q को देखते हैं कि इन दोनों के साथ एंड में क्या होगा। एंड में हमारे पास उस वक्त ट्रू आता है जब ये दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो। यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो हम इसको फॉल्स लिखेंगे, दोनों बोथ फॉल्स हैं। अगर एक ट्रू और एक फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो ट्रू आएगा, सो ये भी ट्रू आएगा। इसी तरह से अगर हम Q एंड P को लें, अगर हम इन्हीं के निगेशंस लें, Q और P के निगेशंस लेते हैं तो निगेशंस में क्या होगा, तो अगर हमारे पास ये फॉल्स था तो ये हमारे पास ट्रू होगा, क्योंकि बिकॉज नेगेशन में हम इसका नॉट करते होते हैं। अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, ट्रू है तो फॉल्स, देन ट्रू है तो फॉल्स। आई होप सो सेकंड पार्ट क्लियर हो चुका होगा। इस तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम देखते हैं हमारे पास क्या होगा। अब हमारे पास थर्ड पार्ट इसमें है P एंड Q इक्विवेलेंस P एंड Q। P और Q मीन्स हम P और Q का पहले लेंगे और फिर हम P एंड Q लेंगे और दोनों के इक्विवेलेंस को देखेंगे कि वो हमारे पास क्या आती है। सो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं। अगर हम P को ट्रू रखें और Q को ट्रू रखें, P को ट्रू और Q को फॉल्स रखें, P को फॉल्स और Q को ट्रू रखें, और अगर दोनों को फॉल्स रखें तो इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। सो हम P एंड Q देखते हैं। P एंड Q में हमारे पास था कि कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो हमारे पास ये ट्रू आएगा, अदरवाइज़ अगर दोनों फॉल्स होंगे तो हमारे पास ये फॉल्स आएगा। सो ये हमारे पास ट्रू होगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, एंड देन ये फॉल्स। इस तरह से अब हम देखते हैं P और Q। जब हम P और Q की बात करते हैं तो P और Q में हमारे पास जब हमारे पास दोनों की दोनों ट्रू होती हैं उस वक्त ट्रू आता है, और अगर कोई एक भी फॉल्स हो तो वो फॉल्स हो जाता है। इस तरह से P और Q जब दोनों ट्रू होंगी तो ये हमारे पास ट्रू आएगा, जब कोई एक भी फॉल्स होगी तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें इन्हीं की इक्विवेलेंस देखें तो इक्विवेलेंस में हमने ये देखा था कि वो तब इक्विवेलेंस तब ट्रू होते हैं जब या तो वो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अगर दोनों ट्रू होंगी तब भी ये ट्रू होगा, और अगर दोनों फॉल्स होंगी तब भी ये फॉल्स होगा। सो ये जब ये दोनों ट्रू होंगी तब भी ये हमारे पास ट्रू होगा, और अगर ये दोनों फॉल्स होंगी तब भी ये हमारे पास ट्रू होगा, अदरवाइज़ ये हमारे पास फॉल्स होगा। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो चुका होगा। एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने आज के इस लेक्चर में किया, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।